हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ अंजलि तोमर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी थे और हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी है वो मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया है और उसके वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन की वीडियो भी मैंने डाल दी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक, आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। उस टॉपिक से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए वो मैंने एक वन लाइनर फॉर्म में करा दिए हैं। सो उस कंटेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ वाला पार्ट आज कराने आई हूँ। सो आप वीडियो को देखिएगा प्लीज़ और लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैं ग्रोथ वाला जो टॉपिक है पहले मैं ग्रोथ कराऊंगी, वो भी मैं एक पॉइंटर्स की फॉर्म में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि पॉइंटर्स की फॉर्म में चीज़ें आसानी से याद हो जाती है और वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए भी सेव हो जाती है। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होता है, जिसको हम हिंदी में वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ होता है हमारा एक क्वांटिटेटिव चेंज। जो हमारी बॉडी में जो क्वांटिटेटिव चेंज होता है उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। क्वांटिटेटिव से मतलब है कि मात्रात्मक, जिसको हम माप सकते हैं, जो मेजरेबल हो, ऑब्जर्वेबल हो, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। तो जो ग्रोथ होता है वो एक क्वांटिटेटिव चेंज होता है और क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब होता है जिसको हम यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमारी हाइट कितने फीट है या कितने सेंटीमीटर में है, हम ये माप सकते हैं। हमारा वेट कितने केजी है, ये सब हम माप सकते हैं। तो यही हमारी एक ग्रोथ है और ये हमें दिखाई भी देती है। कोई बच्चा हाइट में बढ़ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि अच्छा, पहले 3 फीट का था, अभी 4 का हो गया, अभी 5 का हो गया है। ऐसे ही कोई बच्चा पहले छोटा होता है तो 3 केजी का है, 4 केजी का है, उसके बाद वो 5 का हुआ है, ऐसे वो 7 का, 10 का, वो दिख जाता है कि ये हेल्दी होने लग रहा है तो इसका वेट इंक्रीज़ होने लग रहा है। तो ग्रोथ जो है वो हमारा एक क्वांटिटेटिव होता है नेचर में। ठीक है, ये पॉइंट आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है ये है कि ग्रोथ जो होता है वो लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, ग्रोथ लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, हमारी जो हाइट होती है वो एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद रुक जाती है। जैसे कि कईयों में 18 साल तक बढ़ती है, कई में 19-20 साल तक बढ़ती है। तो इसी को बोला जाता है कि ग्रोथ लाइफ लॉन्ग नहीं है, वो जीवन भर नहीं चलती है। मैचुरेशन, जब हमारे शरीर में परिपक्वता आने लगती है, हम एडोलेसेंस की तरफ को बढ़ने लगते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ के बारे में अब हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है उसमें हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले वाले पॉइंट पे कि इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारा वेट बढ़ना, साइज़ बढ़ना, हमारी हाइट बढ़ना। तो ये हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। जो हमारे आकार, मतलब स्ट्रक्चर मतलब आकार में जो बदलाव आएगा वो हमारा ग्रोथ के अंदर आता है। ठीक है, ग्रोथ जो है वो हमारी एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल मतलब बाह्य, मतलब हमें वो दिखाई देती है। ठीक है, इसी तरीके से ग्रोथ है वो हमारी क्या होगी, वन डायमेंशनल होगी। ठीक है, जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं ना, XY Z, मतलब दैट इज़ 3D, या फिर हमारे तीनों उस पे पैरामीटर्स पे वो आ रही है। तो ऐसे ही हमारी जो ग्रोथ है वो सिर्फ वन डायमेंशनल है। मतलब जो उसमें चेंजेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर आस्पेक्ट में ही चेंजेस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसमें बहुत सारे आस्पेक्ट्स को वो कवर करती है, वो सिंगल डायमेंशन होती है। ठीक है, इसकी जो शेप होगी ग्रोथ की वो हमेशा लीनियर होती है। वो ऐसा नहीं है कि वो टेढ़ा मेढ़ा ग्रोथ होगी, नहीं, वो एक लीनियर शेप में होगी। ऐसे लीनियर मतलब क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्रोथ का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, नैरो होता है। ठीक है, ग्रोथ जो है वो एक पार्ट होती है किसका, डेवलपमेंट का, विकास का ही एक पार्ट क्या है, वृद्धि है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम नैरो बोल सकते हैं। जैसे कि इस पॉइंट में मैंने मेंशन भी किया है कि ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। विकासात्मक प्रक्रिया का हिस्सा क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, और ये मैचुरेशन के बाद रुक जाती है।
आई होप आपको ये सारे पॉइंटर्स समझ में आ चुके होंगे जो मैंने आपको एक पॉइंटर्स बताए हैं। इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है कि डेवलपमेंट की और ग्रोथ की कितनी डायरेक्शन होती है। मेनली जो डायरेक्शन होती है ग्रोथ की वो हमेशा हमारी होती है 2। ओके, ग्रोथ की कितनी डायरेक्शन होती है? 2। नंबर 1 इज़ सिफेलोकोडल, नंबर 2 इज़ प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकोडल का मतलब होता है कि जब हमारी ग्रोथ या हमारा डेवलपमेंट सर से पैर की तरफ को जब डेवलपमेंट हो रहा हो तो वो होता है हमारा सिफेलोकोडल, हेड टू टो। जब डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ हेड से लेके टो तक हो रही हो तो वो होती है हमारा सिफेलोकोडल। हेड का मतलब यहाँ पे सिफेलोकोडल में हेड से संबंध ये है कि बच्चे का जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसके थोड़े टाइम बाद वो सबसे पहले अपना उसकी गर्दन संभलती है। जब उसकी गर्दन संभलेगी तो फिर उसके कंधे संभलेंगे, ऐसे कैसे से कर करके पैरों तक उसका बॉडी मतलब बैलेंस करना सीख जाती है। इसीलिए इसको बोला जाता है हेड टू टो, कि बच्चा पहले अपना सर पे बैलेंस बनाना सीखता है, उसके बाद वो पैरों की तरफ को चलता है, उसकी बॉडी हेड टू टो डेवलप करती है। इसी तरीके से हम प्रॉक्सिमो डिस्टल में ये देख सकते हैं कि सेंट्रल टू पेरिफ्री मतलब अंदर से बाहर की तरफ, पेरिफ्री मतलब आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ को। जैसे कि पहले हम कोई छोटा बच्चा है तो वो पेन को पकड़ता है तो वो पहले पूरे पेन को ऐसे मुट्ठी में पकड़ता है, ठीक है, फिस्ट बनाता है, मतलब उसको अपने पूरे हाथ में पकड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, सीखता है, तो वो अपनी पेन को फिंगर्स में पकड़ना सीख जाता है। तो जो हमारा हाथ है हम उसको सेंटर मानते हैं, और जब वो उंगलियों की तरफ को आता है तो उसको माना जाता है पेरिफ्री। इसीलिए प्रॉक्सिमो डिस्टल की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? सेंटर टू पेरिफ्री। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या है। 2 डायरेक्शन है, सिफेलोकोडल, प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकोडल कहाँ से कहाँ तक है? हेड टू टो। प्रॉक्सिमो डिस्टल कहाँ से कहाँ तक है? सेंट्रल से आउटसाइड। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सारे पॉइंटर्स समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मैं पॉइंटर्स की फॉर्म में आपको डेवलपमेंट पढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद डेवलपमेंट्स के सारे पॉइंटर्स, उसके बाद इनके जो फैक्टर अफेक्टिंग है ग्रोथ और डेवलपमेंट को करने वाले वो, और प्रिंसिपल्स। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।